नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेक प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूंगफली के दानों के बिजनेस के बारे में। आप किस प्रकार से सस्ती मूंगफली मंडी से खरीद करके उसके दाने को अपने यहाँ अलग करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। इस पूरे प्लांट को लगाने के लिए आपका कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना इसमें प्रॉफिट मार्जिन है, कितना आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, और साथ में दोस्तों वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये जो पूरा प्लांट है वो किस प्रकार से काम करता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं हम इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस पूरे प्लांट को लगाने के लिए आपको लगभग 300 से 400 वर्ग गज जगह की आवश्यकता होती है और इसमें आपको 3 मशीनों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहली मशीन होती है हमारी एलिवेटर। एलिवेटर का काम होता है नीचे से मूंगफली को ले जाकर के ऊपर मशीन में डालना, जहां पर मूंगफली के दानों को निकाला जाता है। इसकी कॉस्ट जो है वो आपकी लगभग 70,000 रुपए के करीब में रहती है। दूसरी मशीन होती है हमारी डिकोडर। डिकोडर का काम होता है मूंगफली से मूंगफली के दाने को अलग करना। इसकी भी जो टोटल कॉस्ट है वो लगभग 70 से 80,000 रुपए के बीच में रहती है। और तीसरी मशीन होती है हमारी हिलर। हिलर का काम ये होता है कि जो मूंगफली दाने के साथ में छोटी मूंगफली आ जाती है तो इसमें एक चलना लगा हुआ होता है, वो चलने के माध्यम से छोटी मूंगफली को अलग कर देता है। इसकी भी जो टोटल कॉस्ट है वो आपकी लगभग 70 से 80,000 रुपए के बीच में रहती है। और इन तीनों मशीनों को चलाने के लिए आपको एक जनरेटर की आवश्यकता होती है, जिसकी कॉस्ट जो है वो लगभग 35 से 50,000 रुपए के बीच में रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप मोटा मोटा मान सकते हैं कि अगर आप इस प्लांट को लगा रहे हैं तो केवल आपके मशीनों की और उस मशीन को चलाने के लिए जो जनरेटर की कॉस्ट है वो आपकी लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में पड़ जाएगी, जिसमें मैंने यहां पर जमीन की कॉस्ट शामिल नहीं की है। अगर आप जमीन खरीद करके इस पूरे प्लांट को लगाते हैं तब आप मोटा मोटा मान करके चलें कि आपका 10 से 12 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और दोस्तों, आपका ये जो पूरा प्लांट है ये 1 घंटे में जो है लगभग 5 से 8 कुंटल तक मूंगफली के दाने को निकाल देता है। ये मूंगफली की नमी के ऊपर भी निर्भर करता है। और मूंगफली के दाने को निकालने के बाद आपको 10 से 12 लेडीज वर्कर की आवश्यकता होती है, जो मूंगफली के दानों में से जो खराब दाने होते हैं उनको बीन करके बाहर निकालती हैं। तो दोस्तों, ये तो रही यहां पर इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन की, तो दोस्तों अगर आप मंडी से सस्ती मूंगफली खरीदते हैं वो आपको लगभग 4 से 5,000 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से पड़ जाती है। और 1 कुंटल मूंगफली दाने में आपका लगभग 70 किलो तक मूंगफली का दाना निकलता है। और 1 कुंटल मूंगफली के दाने की जो मार्केट में प्राइस होती है वो होती है आपकी 8,000 रुपए से लेकर के 8,500 रुपए तक। 1 कुंटल मूंगफली के दाने पर आपको लगभग 200 रुपए तक का नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट से मेरा मतलब है कि वो सारा खर्चा निकाल करके जो आपका लेबर में हुआ है या फिर आपकी मशीनरी में हुआ है या फिर आपका डीजल में हुआ है, यानी कि जो नेट प्रॉफिट आपको बचेगा वो आपको 200 रुपए तक बचेगा। अगर आप पूरे प्लांट के माध्यम से प्रतिदिन 50 कुंटल तक मूंगफली के दाने को निकालते हैं और पूरा का पूरा 50 कुंटल मार्केट में सेल कर देते हैं तो आप मान करके चलें कि आप प्रतिदिन 10,000 रुपए तक कमा लेंगे इस पूरे प्लांट के माध्यम से। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि हमें इसे मार्केट में सेल कैसे करना है। तो दोस्तों, इसको मार्केट में सेल करने के लिए सबसे पहले आप तो जो नमकीन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप उनके यहाँ जाकर के भी इस दाने को सेल कर सकते हैं। दूसरा, जो ऑयल मिल होती हैं मूंगफली के दाने का जो तेल निकालती हैं, आप वहां जाकर के भी इस मूंगफली के दाने को सेल कर सकते हैं, या फिर आप किराना स्टोर पर भी जाकर के इन मूंगफली के दाने को सेल कर सकते हैं। पर दोस्तों, अगर आपका मूंगफली के दाने का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी कि रोज आप काफी मात्रा में मूंगफली के दाने को निकाल रहे हैं, ऐसे में अगर आप ज्यादा मूंगफली के दाने को मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो आप किसी ना किसी ब्रोकर की मदद ले सकते हैं। ब्रोकर की मदद लेने से क्या होगा कि एक तो आपका पूरा का पूरा मूंगफली का दाना जो है वो मार्केट में सेल हो जाएगा, क्योंकि ब्रोकर जो है वो बहुत दूर दूर तक मूंगफली के दाने को भेजता है, वो विदेशों तक में मूंगफली के दाने को सेल करता है। और जब आप ब्रोकर के माध्यम से मूंगफली के दाने को सेल करेंगे तो आपके जो पैसे के फंसने के चांस हैं वो भी नहीं रहेंगे। यहां पर जो पैसे की पूरी गारंटी होती है वो ब्रोकर की होती है। ब्रोकर ही आपके पूरे के पूरा मूंगफली के दाने को मार्केट में सेल करवाएगा और वहां से जो पूरा पैसा मिलेगा आपके मूंगफली के दाने का वो आपको वापस कर देगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से अपने पूरे के पूरे मूंगफली के दाने को बेच पाएंगे ब्रोकर के माध्यम से और उससे पूरा का पूरा पेमेंट ले लेंगे। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि हमें इस पर कितनी जीएसटी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मूंगफली के दाने पर आपको 5% जीएसटी देनी होती है और लगभग 1.5% जो है वो आपको मंडी देनी होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि हमें सस्ती मूंगफली कहां से खरीदनी है। तो दोस्तों, अगर आप यूपी में रहते हैं तो यूपी की जो प्रमुख मंडियां हैं वो आपकी हैं जलालाबाद,
फर्रुखाबाद, बेबर, मैनपुरी, यहां से आपको सस्ती मूंगफली मिल जाएगी। उन सस्ती मूंगफली को आप खरीद करके अपने यहां ला करके दाने को निकाल करके अच्छे प्राइस में उस दाने को सेल कर सकते हैं। राजस्थान की अगर प्रमुख मंडी की बात करूं तो जयपुर और बीकानेर जो है वहां पर 5 से 6 मंडियां हैं जो सबसे बड़ी मंडी कहलाती हैं। आप वहां से भी मूंगफली को खरीद करके अपने यहां ला सकते हैं। और दोस्तों जो गुजरात है वहां पर आपको सबसे ज्यादा सस्ती मूंगफली मिलेगी, क्योंकि गुजरात में ही इंडिया की लगभग 42% मूंगफली का उत्पादन होता है। यहां की मूंगफली बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है और उसमें दानों में जो है वो तेल भी अच्छी खासी मात्रा में निकलता है। तो आप चाहें तो गुजरात से भी मूंगफलियों को खरीद करके अपने यहां ला करके उस दाने को निकाल करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। गुजरात की जो प्रमुख मंडियां हैं वो है आपकी गोंडल, सूरत, अहमदाबाद। आप यहां से मूंगफलियों को खरीद करके अपने यहां ला करके और उनको मार्केट में दाने को निकाल करके सेल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी मिली हो तो एक बार मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।